तो गाइज वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिनको हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 13 एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 14 के एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनको क्या बोलते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली क्यों बोला जाता है। क्योंकि देखिए, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है, इसकी वजह से इनको बोला जाता है कार्बन फैमिली। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्रुप 13 एलिमेंट्स जिनको हम बोल रहे थे बोरोन फैमिली। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था जिससे स्टार्टिंग हो रही थी वो एलिमेंट था बोरोन, जिसकी वजह से हम उसको बोल रहे थे बोरोन फैमिली। और इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है कार्बन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो चैप्टर है वो चल रहा है और उसमें ग्रुप 14 एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कार्बन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर आता है जर्मेनियम, उसके बाद टिन एंड उसके बाद लेड। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं ये एलिमेंट्स हैं, ये उनका एटॉमिक नंबर है और ये उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो आप एक नज़र सभी चीज़ों पे मार लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 1s2 2s2 2p2। देखिए, नोटिस क्या करना है आपको कि आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी में लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है। सभी में लास्ट में क्या है, पी। और उस जो लास्ट में पी आ रहा है, पी सब शैल आ रहा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में आपको क्या नोटिस करना है कि लास्ट में सभी में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, लेकिन सभी में पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये आपको नोटिस करना है। दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पर 2p है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 3p, यहाँ पर 4p, यहाँ 5p, यहाँ 6p। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, तो आपको आसानी होगी इनको याद करने में जब आपको इनका पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो पैटर्न कैसे समझना है कि सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, p आ रहा है और सभी के लास्ट में 2-2 इलेक्ट्रॉन है p सब शेल में। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको देखनी है वो ये कि सभी में देखो यहाँ पर 2p है तो यहाँ पर 3p है, यहाँ 3p है तो यहाँ 4p है, यहाँ 5p है, यहाँ 6p है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। अब इनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो जैसे कि कार्बन का आप देख रहे हैं 6 है, सिलिकॉन का 14 है, जर्मेनियम का 32 है, टिन का 50 है और लेड का 82 है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो आप इनको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती। क से हो गया यहाँ पे कार्बन, फिर शिव तो शा से हो गया सिलिकॉन, शिव जी तो जा से हो गया जर्मेनियम, सुनो सुनो मतलब सा, जो सुनो आ रहा है उससे हो गया टिन और उसके बाद पार्वती तो जो पी भी है उससे हो गया लेड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन सी ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 में और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं और उसका थोड़ा सा जो पैटर्न है वो भी आपको याद हो गया होगा कि लास्ट में सभी में जो पी आएगा सब शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और सेकेंड चीज़ कि पैटर्न क्या है, तो फर्स्ट में जैसे 2p है तो यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p, यहाँ 6p, इस तरीके से है। ठीक है, सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है एटॉमिक रेडी एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो देखिए, एटॉमिक रेडी और एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है या फिर इंक्रीज़ होता है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो ग्रुप है ग्रुप 14 है, इसमें जैसे हम कार्बन से लेड की तरफ आते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं कार्बन से लेड की तरफ, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडी एंड एटॉमिक वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, जब हम कार्बन से सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड जब हम इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक जो इसकी रेडी है और एटॉमिक वॉल्यूम है वो दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है, एटॉमिक रेडी एंड एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन। आप यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक रेडी को कि कार्बन की एटॉमिक रेडी है 0.71, ठीक है, सिलिकॉन की है 1.11, जर्मेनियम की 1.22,
टिन की 1.41 एंड लेड की 1.44, मतलब इंक्रीज़ हो रही है। तो यही बोला गया है कि इनकी जो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं कार्बन से लेड की तरफ, तो जो इनकी एटॉमिक रेडी है और एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, आगे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ये थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है जब कार्बन से लेड की तरफ आते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिकली नहीं होता है। तो यही चीज़ आपको नोट कर लेनी है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम कार्बन टू लेड बट नॉट सिस्टमैटिकली। ठीक है, सिस्टमैटिकली नहीं होता है। जैसे आप कार्बन का देख सकते हैं 11.2, सिलिकॉन का 8.1, जर्मेनियम 7.8, टिन 7.3 और लेड 7.4। यहाँ देखिए सभी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 7.3 एंड 7.4 थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो डिक्रीज होती है वो कोई रेगुलर मैनर में डिक्रीज नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डू नॉट डिक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, मतलब डिक्रीज तो हो रही है लेकिन कोई रेगुलर मैनर नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन का 2.5 है, सिलिकॉन का 1.8 है, जर्मेनियम का 2.0 है, ठीक है, टिन का 1.7 है, लेड का 1.6 है, लेकिन कोई भी रेगुलर मैनर यहाँ पर नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका क्या है, ये 2.5 है। ठीक, उसके बाद इनकी लगभग सेम ही है, 1.7, 1.6, 2.0, 1.8, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन एंड लेड की सेम ही है, बाकी कार्बन की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन डू नॉट डिक्रीज इन अ रेगुलर मैनर, मतलब रेगुलर मैनर में नहीं हो रही है। तो ये हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।